प्राचीन भारत के हृदय में उज्जैन के प्रसिद्ध शहर के पास कण्णप्पा नाम का एक कुशल शिकारी रहता था। वह एक सरल व्यक्ति था जो शास्त्रों या कर्मकांडों की जटिलताओं से मुक्त था। कण्णप्पा प्रकृति की लय से तय जीवन जीता था। उसका धनुष और बाण उसके निरंतर साथी थे। अपने कठोर बाहरी रूप के बावजूद कण्णप्पा के हृदय में अपार पवित्रता और प्रेम और भक्ति की अटूट क्षमता थी। कण्णप्पा को क्या पता था कि उसका जीवन अपने पाठ्यक्रम में सामान्य एक असाधारण मोड़ लेने वाला था। उसका मार्ग ईश्वरीय के साथ प्रतिच्छेद करने के लिए नियत था, जो उसे अद्वितीय भक्ति और बलिदान की यात्रा पर ले जा रहा था। यह कण्णप्पा की कहानी है, वह शिकारी जो भगवान शिव का प्रिय भक्त बन गया। एक दिन घने जंगल में कण्णप्पा को एक असाधारण दृश्य दिखाई दिया। एक शिवलिंग एक अलौकिक आभा बिखेरते हुए पत्ते के बीच राजसी रूप से खड़ा था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य प्रकटीकरण था। पूजा के रीति रिवाजों और परंपराओं से अपरिचित कण्णप्पा का हृदय भक्ति की एक और रीति रिवाजों से अछूते कण्णप्पा ने एक बच्चे की मासूमियत के साथ शिवलिंग से संपर्क किया। उसके पास चढ़ाने के लिए दूध या शहद नहीं था, इसलिए वह अपने हाथों में जलधारा से ताजा पानी लाया भेंट के रूप में। उसके शिकार की लूट, जंगली जानवरों का मांस देवता को उसके भोजन की भेंट बन गया। कण्णप्पा ने अपनी अदम्य भावना के साथ अपनी ही देहाती भाषा में स्तुति गीत गाए, जो किसी भी विद्वान भजन या मंत्र से रहित थे। उनकी भक्ति कच्ची, अदम्य थी और उनके हृदय के गहनतम गहराइयों से उपजी थी। उसने शिवलिंग के साथ एक मां की तरह कोमलता से पेश आया, जो अपने बच्चे की देखभाल करती है। उसका प्यार और श्रद्धा खामोश जंगल में गूंजती है। कण्णप्पा की पूजा अपरंपरागत थी, जो स्थापित मानदंडों से बहुत दूर थी, फिर भी यह शुद्ध, प्रामाणिक और गहन रूप से प्रेरक थी। कण्णप्पा की असामान्य पूजा की बात मंदिर के पुजारी के कानों तक पहुंची। शिकारी की अपरंपरागत प्रथाओं से भयभीत होकर पुजारी जंगल की ओर दौड़ा। उसने कण्णप्पा को पानी और मांस की भेंट चढ़ाते उसकी बेढंगी शक्ल और उसकी अशिक्षित स्तुति के भजन सुने। पुजारी कर्मकांडों और शास्त्रों का कट्टर अनुयायी भयभीत था। वह कण्णप्पा के कार्यों को अपमानजनक मानता था, पवित्र स्थान की पवित्रता को अपवित्र करता था। रुको, तुम इस पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहे हो, पुजारी गरजा। उसकी आवाज में आक्रोश भरा हुआ था। आपकी उपस्थिति और आपकी भेंट भगवान शिव का अपमान है। इस जगह को तुरंत छोड़ दो। पुजारी भक्ति की अपनी कठोर व्याख्या से अंधा हो गया। कण्णप्पा के कार्यों को बढ़ावा देने वाले वास्तविक प्रेम और अटूट विश्वास को देखने में विफल रहा। भाग 5 दिव्य स्वप्न। उस रात जैसे ही पुजारी सो रहा था, कण्णप्पा की अपरंपरागत भक्ति से परेशान उसने एक ज्वलंत सपना देखा। भगवान शिव अपनी सारी दिव्य महिमा में पुजारी के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें, जो आमतौर पर शांति बिखेरती थीं, एक अपरिचित आग से जल रही थीं। पुजारी दिव्य वाणी को गर्जना करते हुए पुजारी को हिलाकर रख दिया। तुम मेरे भक्त के प्यार को पुरुषों के मानदंडों से क्यों आंकते हो? पुजारी दिव्य उपस्थिति के सामने कांपते हुए, हकलाते हुए बोला, भगवान, उसके तरीके अशुद्ध हैं, उसकी भेंट अस्वीकार्य है। वह आपकी पवित्र जगह को अपनी अज्ञानता से अपवित्र करता है। भगवान शिव ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, क्योंकि पुजारी ने अपनी चिंताओं को उंडेला था। जब पुजारी समाप्त हो गया तो भगवान शिव ने फिर से बात की। उनकी आवाज एक ऐसे अधिकार के साथ गूंज रही थी जिसने आगे के सभी तर्कों को शांत कर दिया। भाग 6 शिव की स्वीकृति। पुजारी भगवान शिव ने कहा। उनकी आवाज एक अलौकिक शांत के साथ गूंज रही है। कण्णप्पा का हृदय शुद्ध है। वह मेरी पूजा ऐसे प्रेम से करता है
जो किसी सीमा को नहीं जानता। उसकी भक्ति किसी भी सांसारिक अपेक्षाओं से बेदाग है। उन्होंने आगे कहा, उनकी भेंट हालांकि अपरंपरागत है, उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। वह मुझे वह सब कुछ अर्पित करता है जो उसके पास है। उसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है। पुजारी ने सुना, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने कभी भी ईश्वरीय इच्छा पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी, फिर भी उसने अपनी सीमित समझ के आधार पर कण्णप्पा की भक्ति का न्याय किया था। शर्म ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि उसने अपनी त्रुटि की गहराई को महसूस किया। भगवान शिव के शब्द एक रहस्य उद्घाटन थे, जिन्होंने भक्ति और पवित्रता के बारे में पुजारी की पूर्व धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। भाग 7, अंतिम परीक्षा। अगली सुबह पुजारी जंगल की ओर दौड़ा। जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। शिवलिंग से रक्त टपक रहा था। पुजारी डर के मारे हांफने लगा। उसने कण्णप्पा को देखा। उसकी आंखें अटूट भक्ति से भरी हुई थीं। तुम क्या कर रहे हो कण्णप्पा? पुजारी चिल्लाया। कण्णप्पा ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, आपकी एक आंख से खून बह रहा है। मैं आपको एक प्रतिस्थापन के रूप में मेरा प्रस्ताव देता हूं। पुजारी स्तब्ध होकर देखता रहा, क्योंकि कण्णप्पा अपनी दूसरी आंख चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। भाग 8, कण्णप्पा का बलिदान। पुजारी के चेहरे पर आंसू बह निकले, जो दहशत और विस्मय का मिश्रण थे। उसने भक्ति के शिखर को देखा, प्रेम का एक निस्वार्थ कार्य जिसने सभी समझ को नकार दिया। जैसे ही कण्णप्पा अपनी दूसरी आंख चढ़ाने वाला था, पृथ्वी कांप उठी और एक अंधाधुंध प्रकाश ने जंगल को भर दिया। दिव्य ऊर्जा से हवा में दरार आ गई, जिससे पुजारी जमीन पर गिर गया। उसने अपनी आंखों को ढक लिया। उसका हृदय उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह दिव्य प्रकाश के कम होने का इंतजार कर रहा था। दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ कण्णप्पा अडिग खड़ा था। उसका हाथ हवा में जम गया था। उन्होंने भक्ति की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, यह साबित करते हुए कि उनके भगवान के लिए उनका प्यार भौतिक क्षेत्र को पार कर गया, उनके अस्तित्व को शामिल किया। पुजारी अद्वितीय बलिदान के इस प्रदर्शन को देखकर भक्ति के सही अर्थ को महसूस किया। भाग 9, दिव्य हस्तक्षेप। जैसे ही रोशनी मंद हुई, पुजारी ने ऊपर देखा और हांफने लगा। उसके सामने अपनी दिव्य महिमा में भगवान शिव खड़े थे। उनकी आंखें, जो आमतौर पर शांति बिखेरती थीं, अब एक गहन प्रेम और करुणा के साथ चमक रही थीं, जो कण्णप्पा के बलिदान की गहराई को स्वीकार करती थीं। भगवान शिव ने कण्णप्पा का हाथ थाम लिया, उसे अपनी दूसरी आंख चढ़ाने से रोक दिया। मेरे बच्चे, भगवान शिव ने कहा, उनकी आवाज दिव्य प्रेम के साथ गूंज रही है। आपकी भक्ति ने मुझे प्रेरित किया है। मैंने इतना पवित्र, इतना निस्वार्थ प्रेम कभी नहीं देखा। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा दिव्य ऊर्जा से भर गई। जानवर अपने पटरियों पर रुक गए। पक्षियों ने अपने गीत बंद कर दिए और यहां तक कि हवा भी अपनी सांसें रोककर इस पवित्र क्षण को देख रही थी। भगवान शिव कण्णप्पा के अटूट प्रेम और बलिदान से प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य उपहार देने का फैसला किया। भाग 10, भक्ति की विरासत। भगवान शिव ने कण्णप्पा को स्पर्श किया और शिकारी बदल गया। वह अब एक अमर था, जो दिव्य विद्या के इतिहास में स्थापित हो गया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से तुम्हें कण्णप्पा नयनार के नाम से जाना जाएगा। आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बताई जाएगी। कण्णप्पा नयनार श्रद्धेय संत बन गए।